पांचवें चरण में 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल। 27 फरवरी को मतदान होगा, 10 मार्च को परिणाम आएंगे। पांचवें चरण में 692 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिनकी राजनीतिक तकदीर का फैसला करीब 2 करोड़ 24 लाख मतदाता करेंगे। मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। पांचवें चरण में 12 जिलों में अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, चित्रकूट, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, बाराबंकी, अयोध्या, बहराइच, श्रावस्ती और गोंडा जिले के विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होगा। बता दें कि पांचवें चरण में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने गृह जिले कौशाम्बी के सिरातू विधानसभा क्षेत्र से भाजपा के उम्मीदवार हैं, जिनके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने अपना दल की नेता पल्लवी पटेल को मैदान में उतारा है। पल्लवी पटेल की बहन और केंद्र सरकार में मंत्री अनुप्रिया पटेल केशव प्रसाद मौर्य के पक्ष में चुनाव प्रचार कर रही हैं। नमस्कार, आदाब, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इलेक्शन विंग पर। एक नज़र पांचवें फेज में पिछले विधानसभा 2017 के नतीजों पे। 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 61 सीटों में से 50 सीटें बीजेपी ने जीती थी। सूबे के बदले हुए सियासी समीकरण में से बीजेपी के सामने पिछली बार की तरह नतीजे दोहराना आसान नहीं दिख रहा है, तो सपा गठबंधन के लिए भी चुनौती कम नहीं है। ऐसे में सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के सामने अमेठी, रायबरेली में है। अमेठी में राहुल गांधी को 2019 में हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस हर हाल में अमेठी में वापसी करना चाहती है। बसपा भी इसमें उपस्थिति दर्ज कराने के लिए बेताब है। एक नज़र पांचवें फेज में पिछले विधानसभा 2017 में किसको कितना वोट मिला था। ये आंकड़े सिर्फ 59 विधानसभा सीटों का है जहां पांचवें फेज का चुनाव होना है। बीजेपी को 40.4% वोट मिला था, सपा प्लस आरएलडी को 22.4%, बसपा को 21.6%, कांग्रेस को 6.8% और अन्य के खाते में 8.9% वोट गए थे। एक नज़र पांचवें फेज में पिछले विधानसभा 2017 में किसको कितना सीट मिला था। बीजेपी को 50 सीटें, सपा प्लस आरएलडी को 5 सीटें, बसपा को 3 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और अन्य के खाते में 2 सीटें गई थी। अब देखते हैं कि सर्वे के मुताबिक किस पार्टी को कितनी सीटें मिल सकती है। बीजेपी को 38 सीटें, सपा प्लस आरएलडी को 37 सीटें, बसपा को 14 सीटें, कांग्रेस को 6 सीटें और अन्य के खाते में 5 सीटें जाती दिख रही है। हमारे सर्वे के मुताबिक देखते हैं कि किस पार्टी को कितनी सीट पर कामयाबी मिल सकती है। बीजेपी को 32 सीटें मिल सकती है, सपा प्लस आरएलडी को 26 सीटें, बसपा को 2 सीटें, कांग्रेस को 1 सीटें और अन्य के खाते में 0 सीटें जाने का अनुमान है। चुनाव में योगी सरकार की कई दिग्गज मंत्रियों की भी अग्नि परीक्षा है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य सिराथू सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैबिनेट मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह पट्टी सीट से उतरे हैं। कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह इलाहाबाद पश्चिम से हैं। राजा भैया की अग्नि परीक्षा होगी। प्रतापगढ़ की सियासत के बेताज बादशाह कहे जाने वाले कुंडा से निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया इस बार जनसत्ता पार्टी से चुनावी मैदान में उतरे हैं। राजा भैया और बगल की बाबागंज सुरक्षित सीट से विनोद सरोज भी जनसत्ता दल से चुनाव लड़ रहे हैं। राजा भैया के खिलाफ 1.5 दशक के बाद सपा ने अपना उम्मीदवार उतारा है। कुंडा सीट पर सपा से गुलशन यादव चुनावी मैदान में है। सपा कांग्रेस के दिग्गज ठोक रहे हैं ताल। पांचवें चरण में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल की मां कृष्ण पटेल प्रतापगढ़ सदर और बहन पल्लवी पटेल सिराथू सीट से चुनावी मैदान में उतरी है। मां और बहन दोनों ही सपा गठबंधन से चुनाव लड़ रही है, जबकि अनुप्रिया पटेल बीजेपी का साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। अयोध्या सीट पर सपा के दिग्गज नेता तेज नारायण पांडे उर्फ पवन पांडे की किस्मत दांव पर लगी है, तो रामपुर खास सीट पर कांग्रेस से आराधना मिश्रा है, जो प्रमोद तिवारी की बेटी है और 2 बार से विधायक है। सही नतीजे तो 10 मार्च को ही आएंगे। इलेक्शन से जुड़ी सही रिसर्च और ओपिनियन पोल्स के लिए जुड़े रहे इलेक्शन विंग पर। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।